हेलो एवरीवन। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने आज के दिन एक्सपायरी के दिन कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम कल यानी कि वेंसडे को नया जब एक्सपायरी स्टार्ट होगा तो हम कल के दिन कैसे प्लान कर सकते हैं, है ना। सो हमारा देखिए एक क्लियर कट आज के दिन डिस्कशन था मार्केट में फ्लैट का और गैप अप का, है ना। उसका सिनेरियो मैंने कल बताया था। मार्केट ऑलमोस्ट बीच में खुली कल की तरह ही, जैसे कल भी ना ही बोल सकते हो प्रॉपर फ्लैट था ना ही प्रॉपर गैप अप था, उसी तरीके से आज के दिन भी ऑलमोस्ट बोल सकते हो यहाँ पे 26,000 के आसपास मार्केट खुली। क्लोज हुई थी 26,040 के आसपास। 60 पॉइंट का गैप अप खुला मार्केट ने, है ना। तो देखो हमारा एक एनालिसिस था कि अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो थोड़ा डिप मारे और उसके बाद इस लाइन को क्रॉस करती है। हो सकता है कि 26,000 के नीचे आए, थोड़ा सा 980 के आसपास, 970 के आसपास, 26,000, 25,000, 980, 970 के आसपास। और उसके बाद हमारा बोल सकते हो कि ट्रेड बन सकता है ना। ये हमारा क्लियर कट कल के दिन प्लान था कि 970 के आसपास एक प्लान बन सकता है कि ऊपर जाए, कहाँ तक जा सकते हैं 26,000। एक सेकंड। सो ये इस लाइन को जब क्रॉस करती है तो 26,100 तक जा सकती है मार्केट, ये हमारा कल का प्लान था, है ना। अब देखो बहुत लोग बोलोगे कि भाई नेगेटिव मार्केट में आपने ऐसा क्यों बोला कि मार्केट ऊपर ही जाएगी। देखो मैं बताता हूँ, पहले उसका रीजन देख लो। तो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग जब हुई ना, जो सेलर्स है आज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है और आज एक्सपायरी का दिन है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, तो हो सकता है कि मार्केट एक ऊपर की तरफ रैली कर दे। ये मेरा एनालिसिस था आज, तो इसलिए मैंने बोला था कि मार्केट में ये वाला मूव आ सकता है ना। तो ये मेरा प्रॉपर थिंकिंग प्रोसेस था। अब देखो मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेलियर हुआ, यहाँ पे हमें 40 पॉइंट्स मिले मार्केट में। फिर उसके बाद हमें हमारा एक एसएल हिट हो गया, है ना। 25,955 का हमारा एसएल था, वो एसएल मार्केट ने हिट कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, आप हर बार मार्केट में सही नहीं हो सकते। ओके, फिर देखो मार्केट में अगर आपने सिस्टम क्लोज कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जनरली मैं पर्सनली दो एसएल लेना प्रीफर करता हूँ, मतलब लेता एक ही हूँ, बट अगर दो एक प्रॉपर अच्छा ट्रेड मिल जाए तो ले सकते हैं, दो एसएल भी ले सकते हैं, थोड़े कम क्वांटिटी के साथ सेकंड ट्रेड ले सकते हैं ना। सो सेकंड ट्रेड हम थोड़े से कम क्वांटिटी के साथ ले सकते हैं। देखो मार्केट ने 26,000 का लेवल है ये, है ना। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फेल हो, मार्केट दोबारा उस लेवल को क्रॉस किया, दोबारा फेल हुआ। जब दोबारा फेल हुआ ना, इस कैंडल के आसपास एक एंट्री बना सकते थे अपन, ये हाई का एसएल डाल के। देखो ये तो फेलियर का, ये यहाँ तक तो बोल ही नहीं सकते। ये जब हुआ सेकंड ट्रेड कैंडल, यहाँ पे एक एंट्री बना सकते थे इसका एसएल डाल के, और हमारा टारगेट पूरा आज मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई ऑलमोस्ट लो तक ही हो जाता, क्योंकि देखो मार्केट ने कहीं निकलने का मौका ही नहीं दिया, है ना। अब प्रॉपर रेड कैंडल्स बना के ही नीचे आ रही है मार्केट, कहाँ निकलोगे, राइट। पिछले हाई तक को क्रॉस नहीं किया इसने। तो एक पूरा का पूरा हमें बोल सकते हो ऑलमोस्ट 25,990 से 860, 130 पॉइंट हमें तुरंत ही मार्केट ने दे दिए। अगर हम ये ट्रेड लेते प्राइस एक्शन बेस, जो कि टोटली था 26,000 का लेवल, मार्केट देखो यहाँ पे फेल कर गई, दोबारा मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे दोबारा फेल कर गई और उसके नीचे तुरंत आ गई, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनाया जा सकता था ये सोच के कि इस लो को तो टच कर ही सकती है मार्केट, ये ट्रेड। हालांकि मार्केट ने और ज्यादा हमें मूव दिया। ओके, सो ये था आज का पूरा हमारा ट्रेड जो कि पॉसिबल हो सकता था, और एनालिसिस जो हमने किया था। ओके, अब देख लेते हैं कि कल हम मंडे के दिन कैसे, सॉरी वेंसडे के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं जब एक नया एक्सपायरी स्टार्ट होगा। तो देखो मार्केट में बहुत ही अच्छी सेलिंग हुई है लास्ट आवर्स में, है ना। लास्ट आवर्स में बहुत अच्छी सेलिंग हुई है। तो देखो अगर मार्केट खुलती है फ्लैट तो ये सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है बहुत अच्छे से, है ना। और पीछे कोई भी अभी आसपास सपोर्ट नहीं दिख रहा 75,730 तक के लेवल तक के लिए, है ना। यहाँ तक कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा मुझे। तो देखो अगर मार्केट खुलती है फ्लैट, मतलब बोल सकते हो 900, 870, 880 या फिर 10 पॉइंट नीचे भी इस लेवल तक कहीं भी खुलती है, और इस लो को या फिर यहाँ तक के कहीं कभी इसके लो के बस नीचे आ जाती है मार्केट विद इन 10-15 मिनट, इस लो के नीचे, है ना, यहाँ पे खुल के यहाँ पे या डायरेक्ट हो सकता है नीचे ही खुल जाए, तो हमारे टारगेट हो जाएंगे 25,740 के। ठीक है, सेफ साइड। एसएल हमारे एंट्री से, एंट्री पॉइंट मान लो यहाँ पे एंट्री ली तो उससे 30 पॉइंट ऊपर डाल देना, है ना।
यहाँ पे एंट्री ली तो उससे 30 पॉइंट ऊपर डाल देना, यहाँ पे एंट्री ली तो उससे 30 पॉइंट, 25 टू 30 पॉइंट से ज़्यादा एसएल नहीं डालना, ठीक है? और मान लो कोई स्विंग ही मिल गया, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्विंग ही मिल गया हमें ना, एक प्रॉपर स्विंग ही मिल गया तो इसका हाई डाल दिया। यहाँ पे एक प्रॉपर हमें स्विंग ही मिल गया तो इसका लो का एसएल डाल दिया। उसी तरीके से अगर कोई स्विंग ही मिल जाता है, तो उसका हाई डाल के हम एक ट्रेड बना सकते हैं जब इसका लो ब्रेक हो और हमारे टारगेट हो जाएँगे 25,740 के नीचे के साइड, है ना? ये पूरा फ्लैट खुल के इस एरिया में कहीं भी खुल के नीचे जाती है तो, ठीक है? ये हो गया फ्लैट का केस। अब देख लेते हैं कि मार्केट में अगर ऊपर चलने लगती है, देखो कल के दिन कॉल नहीं लेना। जैसे आज मैंने बोला था आज कॉल ले सकते हैं अगर यहाँ पे कहीं खुल के ऊपर चलने लगती है, इस लाइन को क्रॉस करती है 980 को तो, ठीक है? लेकिन कल के दिन कॉल नहीं लेना, कॉल नहीं लेना। ठीक है? ये देखो मार्केट हो सकता है चल जाए, चली ऊपर चलने लगे बायर्स को ट्रैप करने के लिए, लेकिन ऐसा होगा कि 25,940 50 के आसपास जाके फिर उसके बाद इसका रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे की तरफ चली जाए, है ना? ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है कि ऐसे मार्केट जाए और इसके रेजिस्टेंस लेके वापस चली जाए। तो देखो, अगर फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है और इस प्राइस पॉइंट के पास ऐसे जाके रेजिस्टेंस लेते हुए दिखती है, मान लो ऐसे शॉर्ट टर्म में जैसे ऐसे छोटा-सा ऐसे बना देता है या फिर ऐसे बना देता है रिजेक्शन कैंडल। सो हम क्या करेंगे, इस लाइन के आसपास अगर मिलता है और यहाँ पे ऐसे रिजेक्शन कैंडल या इस टाइप का बनता है मार्केट में, तो यहाँ पे ही पुट का एंट्री ले सकते हैं, फिर हमें लो ब्रेक करने का वेट नहीं करना होगा। और यहाँ पर जब हम पुट का ट्रेड लेंगे, तो भी टारगेट हमारे 25,750 तक ही रहने वाला है, क्योंकि मार्केट गिरने पे आई तो बहुत अच्छा गिर सकते हैं ना, ये बायर्स को ट्रैप करके फिर बहुत अच्छा गिर सकती है। यहाँ पे भी एसएल मैक्स 25 टू 30 पॉइंट, उससे ज़्यादा एसएल नहीं रखना, ठीक है? ये हमारा पूरा प्रॉपर कल का सिनेरियो रहने वाला, फ्लैट में ऊपर से ये वाला या फिर डायरेक्ट नीचे का, ठीक है? ये हमारा पूरा प्रॉपर बोल सकते हो कि फ्लैट का भी और यहाँ से इसका भी दोनों का सिनेरियो रहने वाला। अब अगर मान लो मार्केट खुल जाती है गैप अप या फिर गैप डाउन, उसका कैसे एनालिसिस करेंगे वो देख लेते हैं। देखो, अगर मार्केट मान लो 100 प्लस पॉइंट खुल जाते हैं गैप अप यहाँ पे, ठीक है? 1 सेकंड, यहाँ पे। मार्केट में क्या होगा कि ये जो सेलर्स है ना, ये तुरंत ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे लाने का। तो बाय चांस अगर यहाँ पे हमें एक बियरिश सिग्नल मिल जाता है, बियरिश सिग्नल, पुट का सिग्नल मिल जाता है, डबल टॉप या फिर कुछ भी, मतलब नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल जाता है, हम तुरंत एक पुट का ट्रेड बनाएंगे 26,000 के आसपास कहीं भी मिलता है तो, है ना? ये रहा 26,000 का लेवल। नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, हम तुरंत एक पुट का ट्रेड बनाएंगे, क्लोजिंग तक के हमारे वापस से टारगेट हो जाएंगे 25,850 मान लो, 60 रखते हैं ये। और एसएल वो अगेन 25 टू 30 पॉइंट या फिर जो स्विंग हो आसपास का उसके हिसाब से देख के बना लेना, ठीक है? ये पूरा हमारा गैप अप में जब नीचे का सिनेरियो बनता है तो मान लो गैप अप में एक ग्रीन कैंडल बना देता है और उसका लो ब्रेक ही नहीं करता, तो हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो जाए। फिर उसके बाद वेट करना 1 से डेढ़ घंटा, 1 से डेढ़ घंटा, और उसके बाद से देखना कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, फिर ट्रेड करना, ठीक है? ये पूरा हो गया गैप अप का। अब देख लेते हैं गैप डाउन का। देखो गैप डाउन में क्या होगा कि सेलर्स अभी प्रॉफिट में है यहाँ पे। गैप डाउन खुलेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट उन्हें और मिलेगा रातों रात। तो थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट ये इतना नहीं होगा कि मार्केट को बोल सकते हो कि कॉल लेने का सिनेरियो हमारा बने। तो हम क्या करेंगे कि मार्केट में थोड़ा-सा इसको वेट करेंगे, है ना? वो प्रॉफिट बुकिंग होने देंगे, मार्केट को थोड़ा-सा मूव करने देंगे, स्पेस देंगे, और द मोमेंट उसके बाद मान लो कुछ प्राइस एक्शन बनता है, स्विंग बनता है या फिर किसी लेवल को मान लो कि 25,800 के ऊपर आ जाती है और उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन खाती है, फिर ऐसे करके डबल टॉप बनाता है, कुछ भी ऐसा नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम पुट के साइड ही जाएँगे, है ना? कॉल कॉल कल के दिन अवॉइड करेंगे गैप डाउन के केस में, ठीक है? तो प्रॉपर मैं दोबारा एक बार एनालिसिस करके बता देता हूँ। देखो फ्लैट का ऊपर जाएगा तो नहीं लेना है, यहाँ के आसपास अगर रिजेक्शन लेता है तो ले सकते हो पुट, फ्लैट खुल के नीचे चलने लगती है पुट, गैप अप खुल के अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो ले लेना, गैप डाउन खुल के वेट करना, फिर उसके बाद अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो उसके बाद पुट लेना। कॉल सेकंड हाफ में अगर कुछ छोटा-मोटा ट्रेड दिखे, जैसे मान लो कि ऐसा कुछ बने सेकंड हाफ में, ऐसे साइडवेज रहती है, सेकंड हाफ में कुछ बनता है इस तरीके का, जैसे इसका इस चार्ट को थोड़ा-सा मिरर इमेज बना दो इसका, है ना? तो मान लो ऐसा हो जाएगा
फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो सकता है। तो सेकंड हाफ में जब ये सिनेरियो बने, इसके आस-पास जब रजिस सपोर्ट लेते हुए दिखे, तो एक कॉल का ट्रेड बना सकते हो गैप डाउन के केस में, जब यहाँ पे कहीं बने सेकंड हाफ में तो, ठीक है? कॉल का ट्रेड। ये पूरा हो गया, हमने डिस्कस कर लिया गैप अप, फ्लैट, गैप डाउन। थोड़ा-सा देखो, कल है नया न्यू एक्सपायरी, ठीक है? न्यू एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स में थोड़ी-सी बोल सकते हो कि लड़ाई फाइट होती है, ठीक है? तो उसके बेसिस पे मार्केट में थोड़ा-सा हमें 1 से डेढ़ घंटा वेट करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि कौन किसकी तरफ मार्केट मूव कर रही है। जिस तरफ रुझान ज़्यादा होगा बाइंग साइड या सेलिंग साइड, उस तरफ हम जाते हैं। लेकिन अभी के डाटा के हिसाब से क्या दिख रहा है कि अभी सेलर्स थोड़े से ज़्यादा बोल सकते हो कि पावरफुल है। तो सेलर्स अगर बायर से ज़्यादा कंट्रोल में है, तो इसलिए हमने पी साइड का ज़्यादा ट्रेड लेने का डिस्कशन किया है। अगर सिनेरियो बनता है तो हम जाएँगे, नहीं बैठता बनता है सेटअप तो हम शांति से बैठे रहेंगे, है ना? जैसे आज हमारा ये सेटअप बना, हमने ट्रेड लिया, ऐसे लिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा हम बैठे रहे, हमारा कोई सेटअप नहीं बना। सेकंड हाफ में प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप बना, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप बने तो ट्रेड ले सकते हो। तो ये ट्रेड हमें मिल सकता था, ठीक है? ओके, अभी के लिए फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।